नमस्ते। मैं हूं आशीष सिंह, न्यूज विजन से। आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय श्री अशोक दुबे जी हैं। अशोक दुबे जी एक संस्था चलाते हैं, अपना पूर्वांचल महासंघ। अपना पूर्वांचल महासंघ अनवरत समाज हित में और पूर्वांचल हित में लगातार कार्य कर रहा है। अशोक दुबे जी के बारे में हमें पता चला है कि इस बार जो महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है अब मार्च महीने में, तो उसमें अशोक दुबे जी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने में। आज हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आज हम अशोक दुबे जी से इस बात पे थोड़ी सी सूक्ष्म और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अशोक दुबे जी, क्या हम जो अभी तक हम लोगों सुने हैं कि आप जो है इच्छुक हैं इस बार महाराष्ट्र एंड गोवा का जो बार काउंसिल का चुनाव है उसमें निर्वाचित होने में? देखिए, ऐसा है कि कुछ सहयोगी बंधु, अधिवक्ता बंधु हमको इस बात के लिए ज़रूर फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आपको मैदान में आना चाहिए, आपको की बार कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और उनकी बातों को सुन करके, समझ करके थोड़ा ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो मैं उस पर विचार जरूर कर रहा हूँ कि हम उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे। चुनाव लड़ने का ये अप्रत्याशित निर्णय कैसे आया? जहाँ तक हम आपको जानते हैं, कभी न राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, हाँ समाज सेवा और लगातार आप समाज हित में काम करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, अधिवक्ता बंधुओं की परेशानी को देखते हुए जो हमने देखा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, आज अगर हम देखें महाराष्ट्र में जिस तरह से अधिवक्ताओं की उपेक्षा की जाती है, मैं आज 20 साल से उस फील्ड में हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। यहाँ पर एडवोकेट्स के लिए जितनी भी उपेक्षाएं की जाती हैं अधिकारियों के द्वारा, समाज के द्वारा, उसको देखते हुए हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है जी। अगर हम ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि समाज का अग्रणी वर्ग रहा है, हमेशा न्याय दिलाता है। एक गरीब से गरीब आदमी जब कहीं से परेशान होता है, हर तरफ से परेशान हो जाता है, तो वो एक वर्चस्व के साथ आता है, नहीं मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। मीन्स उसको पूरा ये भरोसा होता है कि नहीं, मतलब हमारे वकील साहब हमको अच्छे ढंग से बचा लेंगे, कर लेंगे। अब वकील साहब के लिए ऐसा है कि उनको खुद इतने उपेक्षित कर दिए जाते हैं, उनको देखने का नजरिया लोगों को बदल जाता है सोसाइटी में, समाज में। तो उनकी डिग्निटी जो है, एक अधिवक्ता की डिग्निटी क्या है, उसको वापस लाने के लिए हर किसी को, हर अधिवक्ता को आगे आना चाहिए। और उसी क्रम में जो हमारे बंधु भाई लोग हैं, अधिवक्ता बंधु लोग, इस चीज को लेकर के जरूर हमेशा चिंतित रहते हैं, और उसी लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन लाया जाए, और उसी लिए मैदान में उतरने के लिए थोड़ा सा उनका फोर्स है और हम करना चाहेंगे। जी, आपको लगता है इस पूंजीवादी और सामंतवादी युग में आप परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल का सवाल है जी, हमने जो देखा हुआ है, यहाँ पर किसी पूंजीवादी और सामंतवादी लोगों का कोई आधिपत्य नहीं रहा है। यहाँ पर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन चेंजेस होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, या मतलब बहुत ज़्यादा अगर देखें कार्यशैली में परिवर्तन नहीं दिखते हैं। बस वो सिंपली, हाँ ठीक है, चेयर है, चेयर पे जो किसी काम है, डॉक्यूमेंट साइन हुआ, वो सारी चीज़ें हो जा रही हैं, रेस्ट ऑफ थिंग्स वैसे पड़ी हुई हैं। हमारे अधिवक्ता बंधुओं के हित में बहुत ज़्यादा कुछ ठोस कदम इस महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के द्वारा अभी तक नहीं उठाए गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। और ये विचारणीय भी है कि क्यों ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए जबकि। क्योंकि हमारा महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल जो है, वो एक बहुत बड़े तबके के और बहुत इलिट क्लास के एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करता है जी। और जिस तरह से यहाँ के एडवोकेट्स हैं, जो इतने इंटेलिजेंट, और नंबर ऑफ जजमेंट्स जो दिए जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हम कहें, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से जाते हैं, अलग अलग बेंच से जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो सेंटिटी है, जो अधिवक्ताओं का एक वर्चस्व है, वो जरूर महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि सारे वर्ग के लोगों को सही ढंग से न्याय मिल सके। कोई कोर्ट में जाने से डरे नहीं, ये डर का विषय बड़ा खराब होता है। कोर्ट में जाने के लिए लोगों को, मतलब गरीब को ऐसा होना चाहिए, नहीं मैं जाऊंगा तो मुझे न्याय मिल करके ही रहेगा।
और वो मतलब उसका पहला कड़ी कौन होता है? एडवोकेट होता है, अधिवक्ता होता है। इसलिए जो अधिवक्ता की डिग्निटी है उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये अगर परिवर्तन की जो सब बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको चुनाव में आपके अधिवक्ता बंधुओं ने इलेक्ट कर लिया, आप चुनाव जीत गए, तो क्या हम अपेक्षा करें कि हाँ, जो अभी तक निर्वाचित सदस्य थे उनसे कुछ आप अलग करेंगे? जरूर मैं ये चाहूँगा कि अगर मतलब मुझे अपने दोस्तों के द्वारा, अपने बंधुओं के द्वारा, अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा वो सौभाग्य मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं 100% उनको प्रॉमिस करता हूँ कि परिवर्तन तो मैं ला करके रहूँगा, और वो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल में, कि सच में लोग उसका नज़ीर देंगे, उसको हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कैपेबल हैं करने के लिए। आज आप अगर कहीं बैठे हैं तो भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल का ऑफिस मुंबई में है, आर्थिक राजधानी में है, लेकिन आप अगर उसके बारे में देखेंगे, जाकर के देखेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जब आप खुद अपने घर को नहीं ढंग से सजा पाएंगे तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हम जीतने के बाद, अगर सपोज दैट मतलब बंधुओं के सहयोग से वो चांस हमको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे पहले हम ऐसे कदम उठाएंगे कि हम अधिवक्ता बंधुओं के जो सबसे गांव में भी जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, वो भी उससे 100% लाभान्वित होंगे। नंबर ऑफ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट दे सकती हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी हमारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को पास कराना गवर्नमेंट से, और किसी कीमत पे हम पास कराते हैं जी। और ये हमारे चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, आप अपने अधिवक्ता बंधुओं से क्या अपील करना चाहते हैं? आपका एक बड़ा प्यारा स्लोगन कुछ था, याद नहीं आ रहा है। नहीं, वो हम चाहते हैं हमारे अधिवक्ता बंधु वो जो वोट करें, वो करें स्ट्रांग बार के लिए, न कि वो वोट करें दिस साइलेंट बार के लिए। स्ट्रांग बार होना चाहिए, साइलेंट बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। साइलेंट बार इज लाइक डेड एंड स्ट्रांग बार is like energetic and they are doing everything there. So we have to vote for strong bar, not for silent bar. ये थे मिस्टर अशोक दुबे जी, और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से अपील करते हैं कि इनके अग्रिम और उज्जवल भविष्य की हम सभी मिलकर कामना करें। आप जो है अपने इस जो अपना वचन लिए हैं आप अधिवक्ताओं के प्रति, उसमें आप पूर्णतः सफल हों।